आज जी हमारी पहली न्याज भी है जी। हम अपनी यादें वो देख रहे हैं कि ये बच्चे मुझे कह रहे हैं कि मुझे जो आप मेरी अम्मी की तस्वीरें थी मुझे दिखाओ। तो रात इसने कहा था, मैंने कहा चलो सब बहन भाइयों के साथ शेयर करेंगे, दिखाएंगे जी, बच्चों को भी दिखाएंगे। अस्सलाम वालेकुम मेरे बहन भाई, आप सब कैसे हो? उम्मीद करती हूँ अल्लाह भी ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम ठीक है। जो बीमार है अल्लाह ताला उनको शिफा दफनाए, जो बेऔलाद है अल्लाह ताला उनको सलाह दे। शुरू करते हैं माशाल्लाह से सुबह के लोग। आप मेरा नंबर साथ जल्दी से हमारे चैनल को कर दे सब्सक्राइब, लाइक और घंटी का निशान को दबाना ना भूलें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाई, आप सब कैसे हो? मैं यहाँ पे खैरियत की हूँ। आपकी खैरियत खुदावंद करीम से नेक मतलूब चाहता हूँ। सदा खुश रहो, फूलों की तरह मुस्कराते रहो। जो बीमार हैं अल्लाह ताला उनको शफा दे, जो बे औलाद है अल्लाह ताला उनको नेक साले औलाद दे, जो नाक कैदी हैं अल्लाह ताला उनकी कैद माफ़ कर दे जी, जो कर्जदार हैं अल्लाह ताला उनके कर्ज जल्दी उतार दे। शुरू करते हैं, सुबह का भी लोग रहना हमारे साथ साथ। खाना जी मैंने लगा दिया बच्चों को सुबह का। तो आज जी हमने बनाई है गोभी की रेसिपी। आलू गोभी बनाई है। हाँ जी। अच्छा। तो सब बच्चों को मैंने खाना तकसीम कर दिया। तो बच्चों सब पढ़ो बिस्मिल्लाह। चलो जी खाना। भाई हमारे साथ खाना खाना चाहते हैं वो भी आके खा सकते हैं जी। हाँ जी, जो जितने बहन भाई हमारे देखने सुनने वाले हैं हमारे साथ खाना खाना चाहते हैं तो वो आके खा सकते हैं जी। आलू और गोभी की रेसिपी बनाई है जी मैंने। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी, खाना सबने बच्चों ने खा लिया है जी। तो उनके बाद देखते हैं जी चाय का हिसाब, और तहर का डिप्टी का टाइम हो गया है, ये जाने वाला है जी। तो आज है जी पहली न्याज बेगम साहिबा की, हमें तैयारी करनी है, फिर हमें काम काज और भी हैं तो उसमें हम मसरूफ़ हो जाएंगे, इसीलिए कुछ जल्दी हमने खाना बना के बच्चों को दे दिया मैंने। ठीक है जी। चलो बच्चों, सब ने पेट भर के खाना खा लिया? चलो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम जी। आज जी हमारी पहली न्याज भी है जी। हम अपनी यादें वो देख रहे हैं कि ये बच्चे मुझे कह रहे हैं कि मुझे जो आप मेरी अम्मी की तस्वीरें थी मुझे दिखाओ। तो रात इसने कहा था, मैंने कहा चलो सब बहन भाइयों के साथ शेयर करेंगे, दिखाएंगे जी, बच्चों को भी दिखाएंगे। ये है जी मेरी बेगम साहिबा की तस्वीर। और उस टाइम दो बच्चे थे मेरे, एक थी वो शहीना, एक था यासीन। ये दो बच्चे थे। और ये छोटी जो खड़ी हुई है मेरी बहन है, ये वाली, ये मेरी बहन है, ये मेरी बेगम साहिबा है, और ये मैं हूँ। और ये मेरी बच्ची है शहीना, और ये छोटा सा यासीन है जी। ये बचपन की तस्वीर है जी मेरी बेगम की। तो बाद में जो बनाई थी, ये तस्वीर बनाई थी, ये बहन भाई यासीन और शहीना मेरी बेटी, ये उनकी तस्वीर है जी। और जो नई मेरी शादी हुई थी बिल्कुल, तो ये गुलाबी जोड़े में जो है ना, ये मेरी बेगम साहिबा है जी। ये मेरी बहन है जी, ये मेरा भाई है, ये मेरी बहन है, ये मेरी मामू की बच्ची है। ये गुलाबी सूट वाली जी मेरी ये बेगम साहिबा ये है। अच्छा, उसके बाद जी ये बेगम साहिबा बेनज़ीर साहिबा की तस्वीर भी रखती थी अपनी तस्वीरों के साथ जी। तो उसका इंतकाल भी उस टाइम हुआ जब बेनज़ीर की बरसी थी जी। और ये देखो जी, ये दोनों भाई खड़े हुए हैं, मोहम्मद ताहिर और यासीन दोनों इकट्ठे हैं जी, ये भाई। और इसमें खाली ताहिर और मैं खड़े हैं जी ये तस्वीर में। और जब मेरी बेटी बड़ी पहली बच्ची हुई थी, तो ये तस्वीर है जी मेरी पहली बच्ची की।
जब पहली बच्ची हुई थी ना शहीना, उसकी तस्वीर है जी ये छोटी सी। तो मैंने खुशी से इसको उठा के तस्वीर बनवाई थी जी। और ये है जी यासीन मेरा बेटा बड़ा। तो बाकी के जो ये तस्वीरें हैं जी, ये देखो जी मेरे छोटे छोटे बच्चे थे, हम बाहर जाते थे तस्वीरें बनाते थे। ये सारे बच्चे मेरी हैं माशाल्लाह। और ये भी यासीन की तस्वीर है। और ये मेरी बच्ची छोटी थी, ये भी मैंने तस्वीर बनाई थी शहीना बेटी के साथ। शहीना मेरी बेटी बड़ी है, उसके बाद यासीन है, ये दूसरा मेरा भाई है, ये मैं हूँ। और एक जी मेरी ये तस्वीर है। जब फिर मेरी बच्ची कुछ बड़ी हो गई थी, शहीना इतनी बड़ी हो गई थी, तो मैंने ये बच्ची के साथ तस्वीर बनाई थी जी। ये देखो। फिर जब कायनात पैदा हुई थी ना, तो ये तस्वीर हमने बनाई थी जी कायनात की। और ये दोनों भाई हैं जी, यासीन और तहर। और ये जो हैं जी तस्वीरें सारी मेरी हैं। उसके बाद जी ये एल्बम ख़त्म हुआ। हम ये यादें जो है ना जी संभाल के रखते हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं जी, देखते रहते हैं जी सारे बच्चे। आज मैंने इसको अपनी यादें दिखा दी, कायनात को दिखा दी कि कायनात कितनी छोटी थी। तो हमने इसकी तस्वीर बनाई थी। कहाँ गई वो? देखी कायनात कहाँ गई है बेटा वो? गुम हो गई। हम जी पहुँच गए हैं अपने गार्डन में। तस्वीरें वगैरह जो थी वो तो मैंने दिखा दी जी। मेरे बेगम साहबा की थी, मेरी थी बचपन की। जब नई शादी हुई थी उनकी यादें हमारे पास हैं जी, वो तो कभी नहीं भूलेंगी। और कल जो है ना जी ये चारपाइयाँ जितनी भी थी, तो बेगम साहबा की तबीयत ठीक नहीं रहती थी। फिर वो जो है ना सारा घर की मैंने सफाई करवाई है जी। तो ये जो एक चारपाई ये है जी, इसको कल मैंने सर्फ से धुलवाया है और ये सूख रही है। और एक ये पड़ी हुई है जिसमें बच्चे बैठे हुए हैं गार्डन में। मेरी बेगम साहबा आती थी, इधर बैठती थी, सोती थी। फिर इसको मैंने कल साबुन से सर्फ से इसको धुलवाया, साफ़ कर रही है जी। और बाकी के कपड़े जो थे वो थे जी ये हमने कल सारे मैंने खुद धुले थे जी। मेरे पास मशीन तो नहीं है। ये सारे कपड़े मैं हाथ में धोए जी। एक ये गिंदी थी, और ये हॉस्पिटल में जो मैं जर्सी पहन के गया था जी, मेरी मैली थी। और ये पट्टू जो मैं साथ लेके गया था हॉस्पिटल में, इसको मैंने धो दिया। और जो ये कपड़े मेरे बच्चों के थे वापसी आया, ये कल मैंने साफ़ किए हैं जी। और जो ये गिंदियाँ वगैरह जो मैं लेके गया था जी हॉस्पिटल में, बेगम साहबा के साथ थी। कुछ तो मैंने मौलवी साहब को दे दिए हैं जी, कुछ ज़्यादा जो थी कुछ मैंने साफ़ करके रखी हैं जी। बाकी मैंने उसको जो शहनाज की थी वो तो मैंने दे दी। बाकी ये हमारे घर के जो बच्चों के सोने की गिंदियाँ थी जी, बहुत सारी मैली हुई पड़ी। तो ये जी मैंने कल सारा दिन हाथ से धोई। 3 डब्बे सर्फ़ के लगे जी। और सर्दी भी बहुत थी, मुझे ठंड लग गई जी। फिर मैंने वो सारा कुछ कर दिया। ये बच्चों के कपड़े और ये गिंदी, ये सारियाँ जी मैंने साफ़ कर दी अपने हाथों से। क्योंकि शहनाज बेगम मुझे कहती थी कि कभी जो है ना किसी काम में घबराना नहीं चाहिए, मैं ठीक हो जाऊंगी तो ये सारे काम मैं खुद ही कर लूँगी। तो ये कहते कहते शहनाज तो अल्लाह को प्यारी हो गई। तो फिर ये काम जो है ना मुझे करने पड़े सारे,
क्योंकि मेरे पास मशीन होती तो मैं ये सारे कपड़े चलो मशीन लगा के जी कर लेता। तो ये कपड़े सारे सर्दी का मौसम है, बहुत धुंध है, कुहीड़ है, तो मैंने ये साफ़ किए क्योंकि आने जाने वाले मेहमान हमारे घर में आ रहे हैं अफसोस के लिए और फातिया खानी के लिए आते हैं जी, बैठे रहते हैं, फिर हमारा घर का जो माहौल है हालात देखते हैं। मैं तो मेरी बेगम बीमार थी, कभी शहर चले जाते थे, कभी किधर चले जाते थे, तो बैठ नहीं सकते थे, तो फिर उसका इंतकाल हो गया। आज मेरे ख्याल में कल आज 7 दिन हो गए जी शहनाज को रुखसत हुए अल्लाह के पास। तो कल जुमे का दिन है जी, कल 8 दिन हो जाएंगे। जुमा वाले दिन 2:28 पे मेरी बेगम साहिबा का इंतकाल हो गया जी। कल 8वां दिन है जी। नया साल नसीब नहीं हुआ, किस्मत वाले देखते हैं जी, और नए साल की सबको मुबारक हो। और गार्डन में ये सारे बच्चे आए हुए हैं माशाल्लाह। कैनात बेटी भी बैठी हुई है और ज़हरा बीबी भी बैठी हुई है। ये मोहम्मद ज़ुबैर बैठा हुआ है और मेरा बेटा आदिल, ये देखो जी आदिल बैठा हुआ है जी। ये बोट शूज़ पहने हुए हैं जी। अब जो है जी इसने भी शूज़ वगैरह पहने हुए हैं, देखो जी। और हम इसका अच्छी तरीके से जी ख्याल रखते हैं क्योंकि वो अमानत हमारे पास छोड़ गई है, छोटे छोटे बच्चे। मैं जो है ना जी इनका बहुत ख्याल रखता हूँ। अगर रोटी को देर सवेर हो जाती है तो मैं ख़ुद ही बना के इनको खिला देता हूँ, मैं किसी का आसरा नहीं करता, क्योंकि मेरी वो बहू बनाएगी, ये मेरी बहू बनाएगी, उसकी ज़िम्मेदारी है, ये है वो है, ऐसा काम हम नहीं करते। क्योंकि अल्लाह ताला ने हमें हाथ दिए हैं, पाँव दिए हैं, आँखें दी हैं, हम बना सकते हैं, खा सकते हैं। बस धोखे से बात कह के शहनाज इस दुनिया में नहीं रही। वो होती तो उसकी और बात थी, वो हमें बहुत समझाती थी, हर हक बात, बहुत चालाक थी जी शहनाज। अब जो है ना उनकी बातें याद तो आती हैं, दिल भर जाता है जी। अब क्या करें, मजबूर हैं जी, दिल को पक्का करते हैं, फिर भी दिल मोम हो जाता है उसकी बातें करते हुए। वीडियो तो मैं बनाता हूँ, मगर जब उनकी बातें यादें ताज़ा करते हैं ना तो फिर उनकी याद आ जाती है जी। अब क्या कर सकते हैं, अल्लाह ताला उनको जन्नत फिरदौस नसीब अदा फरमावे, कब्र दे विच आला मकाम अदा फरमावे जी। तो अभी उनकी तजर की लिपाई भी हमें करनी है, जाना पड़ेगा। आज न्याज है उसकी, पहली 2 बजे के बाद इंशाल्लाह ताला वो इंतज़ाम करेंगे। उसकी शहनाज की जी बहनें आई हुई हैं, वो भी जाएंगी जल्दी कराची शहर में। उनका भाई, सब जितने रिश्तेदार आए हुए थे वो आज शाम को ट्रेन पे चले जाएंगे जी, क्योंकि वो ज़्यादा दिन नहीं रह सकते। वो कहते हैं कि यहाँ पे सर्दी बहुत है, हम चले जाएंगे। तो ये बच्चों के लिए वो रुक गए जी, क्योंकि उसने कहा कि पहली न्याज है, हम नहीं जाते। कुल खानी तो हो गई है जी, बाकी रहती हैं 7 जुमेरातें। पहली जुमेरात जो है ना आज है शाम को 2 बजे। तो चलिए की रोटी जो है ना जी, वो यासिन कहता है कि हम देंगे अपनी अम्मी की, चलो वो देता है तो उसकी मर्ज़ी। जो काम उसके ज़िम्मे लगा है तो वो करेगा, जो मेरे काम ज़िम्मे लगा है तो वो मैं करूँगा। बाकी जो जी मेरे बच्चे जो है ना, 4 मेरे बेटे हैं, मोहम्मद यासीन, मोहम्मद ताहिर, मोहम्मद उमैर, मोहम्मद ज़ुबैर, कैनात बेटी और शहीना बेटी। शहीना की तो जी शादी हो गई है, बाकी रही कैनात छोटी है, ये मेरे पास है। और ज़ुबैर, उमैर और ताहिर ये मेरा हिस्सा है फैमिली का, ये मेरे साथ ही हैं जी, सब जुड़े हुए। क्योंकि हम फैमिली वाले जो है ना, जो फैमिली मेरे साथ रहती है वो होते हैं सारे 9 बंदे, 9 अफराद। 9 अफराद जो है ना जी मेरी फैमिली के साथ, असगर खान खच के साथ जुड़े हुए हैं। बाकी की यासिन की फैमिली है जी, वो है अलग, उनके 2 बच्चे, एक मियाँ बीवी, वो 4 बंदे वो हो गए जी। वो अपना पकाते हैं, अपना खाते हैं, हम अपना पकाते हैं, अपना खाते हैं। मगर मेरी बेगम साहिबा ने कहा था हमें कि सुलह कर लो, सुलह में अच्छी बात होती है, लड़ाई झगड़े में कोई फ़ायदा नहीं होता। तो वीडियो जो है वो भी हमारी बना देते हैं
हम उनके भी बना लेते हैं कभी कभी। वो हमारे घर में आते हैं, हम उनके घर में जाते हैं, वो हमसे बोलते हैं, हम उससे बोलते हैं। उस दिन से जब से मेरी बेगम साहिबा ने सुलह कराई थी तो अभी तक तो वो सुलह चल रही है जी। आगे अल्लाह की मर्ज़ी। हम तो बच्चों का बहुत ख्याल रखते हैं, मगर बच्चों को भी होना चाहिए कि अब बाप अकेला हो गया है तो बाप का भी ख्याल रखना चाहिए। तो उनका भी हक है ना। हम तो कोशिश करते हैं जो भी छोटे बच्चे हैं, लेकिन बच्चों को भी हक बनता है कि वो भी अपने बाप का छोटी छोटी बातों पे ध्यान दे, सुने समझें कि मैं क्या कह रहा हूँ। जो कोई बात होती है उनके फ़ायदे की होती है, फिर वो अगर ना समझे तो फिर हम क्या कर सकते हैं जी। मगर हैं कट्टे। और मेरी वो भाई की बेगम साहिबा फरजाना बेटी, वो भी व्लॉग बनाते हैं जी लोग। कभी कभी वो भी हमारे घर आते हैं, कभी उनके घर हम भी जाते हैं। वो भी बहुत अच्छे लोग हैं जी। तो यासिन भी माशाल्लाह बहुत अच्छा है, हमारा ख्याल रखा है। ये कल बच्चों के लिए शूज़ वगैरह घिन के आया, जर्सी वगैरह लेके आया, अपनी छोटी बहन भाइयों के साथ उसने पहना दिए कल। तो कल मुझे वीडियो में बिठाया उसने, तो मैं बहुत खुश हुआ। तो मैं भी उसको बुलाता हूँ, मेरे साथ वो भी आता है, वीडियो बनाता है, तो मैं भी उसके साथ जाता हूँ जी। क्योंकि ये शहनाज की मर्ज़ी थी कि तुम आपस में सुलह रखो। भली खुशी भी लोग तुम्हारा अलग अलग है, मगर तुम जो है ना एक दूसरे के साथ सुलह करो, आना जाना रखो, बोल चाल रखो। ये गुस्सा कावड़ जो है ना ये अच्छी नहीं होती। शहनाज बहुत कहती थी, मुझे बहुत कहती थी। फिर मैंने ये सोचा कि मेरी बेगम साहिबा बीमार रहती है, इनका दिल दुख जाएगा अगर मैं इनकी बात नहीं मानूँ, तो फिर मेरी बेगम जो है ना बहुत परेशान होगी। इस वजह से ना मैं सब के साथ सुलह कर दी है जी। कोई भी है, कोई काम कर देता है तो बिस्मिल्लाह, कोई नहीं कर देता तो बिस्मिल्लाह। काम जो है ना मेरे लिए कोई भी मुश्किल नहीं है। बाकी ये है कि मैं कमाने के लिए अब जा नहीं सकता। मेरे हैं छोटे छोटे बच्चे, सुबह भी मैं इनको रोटी बनाऊं, खिलाऊं, सारा कुछ करूं, शाम को भी रोटी बनाऊं, खिलाऊं, सब कुछ करूं। किचन का काम कितना मुश्किल होता है जी। मेरे लिए हो गया मुश्किल। बच्चे स्कूल जाएं, स्कूलों की वर्दियां, इनके कपड़े साफ़ करने, और बेटा मेरा वो कुम्हार कमांद पे जाता है, उनका काम काज सारा जो है ना मेरे ऊपर है जी। 9 बंदे हम साथ ही रहते हैं जी। तैर की बेगम है जी, वही माशाल्लाह इधर ही रहती है। उसका मतलब एक पूरी ज़िम्मेदारी से काम नहीं निभाती। अब मैं ज़्यादा कुछ बोलूँ, झगड़ा वगैरह करूँ, फ़ायदा तो नहीं है। कल तो मेरी बीवी फौत हुई है, क्योंकि मैं जितना भी दुख सुख होता है अब बहन भाइयों के साथ मैं शेयर करता हूँ। मैं किसी को कुछ नहीं बोल सकता, बस ये कर सकता हूँ कि कोई काम नहीं हुआ तो मैं ख़ुद कर लेता हूँ। कोई भी काम नहीं हो सका तो वो मैं ख़ुद कर लेता हूँ, किसी को बुरा भला नहीं कहता। क्योंकि आज बुरा भला जो मैं कहूँगा तो सब लोग बातें मेरी करेंगे कि ये अच्छा नहीं है, बहू को ऐसे बोल दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। नज़र उसको ख़ुद को नज़र नहीं आता तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ। चलो बेटा अब तू ठीक है जी। ये जी मोहम्मद ज़ुबैर, जी। और ये है मेरी बेटी ज़हरा, जी। और ये मेरी बेटी कायनात। अल्लाह ताला इन जोड़ी को सलामत रखे जी। ये जोड़ी जी सलामत रह जाए, क्योंकि ये मासी भांजी भी है और साथ में रहते भी साथ में हैं। गुड़ियाँ खेलती हैं, पढ़ती हैं, कुरान मजीद की तिलावत भी करती हैं, उर्दू में स्कूल भी जाते हैं, सारा कुछ करते हैं जी इकट्ठे। तो जी ये रहा गार्डन, और ये रहे मेरे सारे कारोबार जहाँ हम रहते हैं, जहाँ हम बैठते हैं। ये गार्डन जो शहनाज जो बनाया था उसको हम, ये मिशन जो है ना उनका हम कायम करेंगे। जो भी उनका था उसने कहा मैं तेरे साथ जाऊंगी शहर में, इधर उधर वीडियो बनाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। वो तो ख्वाब अधूरे रह गए जी। तो वो ख्वाब जो है ना अब हमें पूरे करने हैं। जो शहनाज के ख्वाब पूरे नहीं हुए हम पूरे करेंगे। वो मिशन जो उनके थे हम करेंगे जी। उसने हमें मस्जिद का बोला था, अगर मस्जिद की जगह मिल गई तो मस्जिद भी बनवाएंगे, हर एक चीज़ करेंगे जी। मगर आजकल जैसा हालात हमारे साथ चल रहा है, जिस मोड़ से मैं गुज़र रहा हूँ, वो तो मुझे पता है जी।
क्योंकि मैं बहुत आजकल परेशान हूँ कि हॉस्पिटल में वापस आए कितना ख़र्चा हुआ और घर में कुलखानी हुई कितना ख़र्चा हुआ। अब जो जी जुमेरातें होंगी 7 जुमेरातें उसका कितना ख़र्चा होगा और ये सब चीज़ आपके सामने मैं नज़र पेश कर रहा हूँ कि मेरे साथ आजकल हालात ऐसे गुज़र रहे हैं जी। ऐसे मोड़ पे मैं गुज़रा हूँ। दुआ करो कि ये सही सलामत ये सारे काम जो है ना आसानी से हो जाएं, तो फिर मेरी मुश्किल हल हो जाएगी जी। जितने बहन भाई हमारे देखने सुनने वाले हैं जी, हमारे लिए दुआ करना। तो आज की वीडियो को यहीं पे करते हैं जी एंड। हाँ जी। अल्लाह हाफिज़, शुक्रिया, पाकिस्तान जिंदाबाद। जितने हमारे बहन भाई देखने सुनने वाले हैं सदा खुश रहो, फूलों की तरह मुस्कुराते रहो। जो मेरे छोटे छोटे बच्चों की वीडियो देखता है हम उनके लिए बहुत सारी दुआएं करते हैं, अल्लाह ताला उनको खुश रखे जी। शुक्रिया बहन, शुक्रिया भाई, शुक्रिया छोटे छोटे बच्चे देखने वाले।